हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं सिखाऊंगा आप लोगों को पीएच स्केल। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 कर रहे थे, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज का लेक्चर नंबर 8 है। हम लोग इसके पिछले वीडियो में दैट इज लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 7 तक मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था एसिड क्या होता है विथ एग्जाम्पल। इसी के साथ साथ मैंने आपको उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था और हम लोग बेस के बारे में भी पढ़ लिए विथ एग्जाम्पल और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी। तो अगर आपको वो सारा कंसेप्ट देखना है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में उसको देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी पढ़े कि कोई भी एसिड और कोई भी बेस सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग पता कैसे करें कि कोई भी सॉल्यूशन बेस है या एसिड विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। और हम लोग टाइप्स ऑफ इंडिकेटर भी देखे थे, नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर एंड दैट इज जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं वो कौन से होते हैं, दैट इज जो हमारे नेचर से मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर बनता है किससे बनता है, लाइकेन से। इवन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था कंसंट्रेशन के बारे में, कंसंट्रेशन और उसी के साथ साथ हम लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़ लेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ मतलब पावर होता है, कोई भी एसिड कितना पावरफुल है या कोई भी बेस कितना पावरफुल है वो कैसे हम लोग नापते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को पीएच स्केल के बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास आप लोग को एक्सप्लेन किया था पीएच जो होता है, पीएच स्केल ये एक टाइप का ऐसा स्केल होता है जो जिसका नंबर क्या होता है 0 से 14 तक। ठीक है, और ये क्या करता है, ये मेजर करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर कोई भी एसिड का कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो दैट मीन्स उसमें क्या होगा, H प्लस आयन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और कोई भी बेस में अगर कोई भी बेस स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब उसमें क्या होगा, OH माइनस आयन ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को मैंने एक पीएच स्केल दिखाया है जो स्केल का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, अगर 0 क्या हो गया, सबसे हाईली बेसिक्स हो गया। ये 0 जो होता है हाईली बेसिक नहीं, हाईली एसिडिक होता है। अगर कोई भी सॉल्यूशन का पीएच 0 होता है तो दैट मीन्स वो क्या होगा, हाईली एसिडिक। ठीक है, और अगर कोई भी सॉल्यूशन का पीएच 14 होता है तो क्या होगा, हाईली बेसिक। ठीक है, और कोई भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 आता है तो दैट मीन्स वो क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो 7 होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, अब जैसे जैसे आप लोग ध्यान से समझना, जैसे जैसे आप लोग 0 से 14 के तरफ जाते हो, 0 से 14 के तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, एसिडिक पावर वो क्या होता है, घटते रहता है। ठीक है, यहाँ पे एसिड ऊपर में जैसे जैसे आप लोग 0 से 14 के तरफ मूव करोगे तो ये देखो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे आप लोग 0 से 14 के तरफ बढ़ते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कम तो होता है लेकिन बेसिक क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। बेसिक स्ट्रेंथ 0 से 14 मूव करोगे तो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो आप लोग ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे कुछ पीएच लिखा है जो कि आप लोग को हमेशा याद रखना है। जैसे नंबर 1 है बैटरी। आप लोग देखना जो बैटरी यूज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है और हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, इसलिए उसका पीएच कितना है, दैट इज 0, दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बैटरी का पीएच 0 है मतलब हाईली एसिडिक है। ठीक है, और स्टोमक जो हमारे अंदर हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। ठीक है, और उसका पीएच जो है वो 1 है, हाईली एसिडिक है वो। ठीक है, और इवन हम लोग का जो स्टोमक में जो एसिड प्रेजेंट है उसमें अगर आप लोग फिंगर भी डीप करते हो तो भी क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो याद रखिएगा HCl जो स्टोमक में हमारे एसिड प्रेजेंट होता है HCl, उसका पीएच कितना है 1। और लेमन जो खाते हैं हम लोग घर में, उसका पीएच कितना है 2 है, ये भी हाईली एसिडिक है। ठीक है, अब जो हम लोग जो वेनेगर में एसिड जो मिलता है, ठीक है ना, वेनेगर में जो एसिड मिलता है दैट इज एसिटिक एसिड, उसका जो पीएच वो कितना है 3 है। टोमेटो में हम लोग जानते हैं कौन सा एसिड मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड। जो टोमेटो खाते हैं उसमें क्या मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड। वो जो एसिड होता है उसका पीएच कितना है 4। ठीक है, और जो कॉफी पीते हैं हम लोग घर में, ठीक है, जो कॉफी आप लोग पीते हो उसका पीएच कितना है, दैट इज 5। ठीक है, और जो हम लोग मिल्क पीते हैं, ठीक है, उसका पीएच कितना है 6। तो अगर एग्जाम में आए तो आप लोग लिख देना कि व्हाट इज द पीएच ऑफ मिल्क, देन यू हैव टू राइट दिस वन 6। ठीक है, और वाटर का जो पीएच होता है वो कितना होता है 7। ठीक है, और ब्लड का पीएच कितना होता है 8। लेकिन यहाँ पे नोट किया मैंने, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग का ब्लड का जो पीएच होता है उसका रेंज कितना है, दैट इज 7.35 टू 7.45। ठीक है, और जो बेकिंग सोडा होता है उसका पीएच कितना होता है, दैट इज 9। ठीक है, स्टोमक जो टेबलेट खाते हैं स्टोमक में, दैट इज एंटासिड जो टेबलेट खाते हैं जो एसिडिटी को कमाने के लिए, ठीक है ना, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, जो एंटासिड टेबलेट खाते हैं उसका पीएच कितना होता है, दैट इज अराउंड 10। ठीक है, सोप जो घर में साबुन यूज करते हैं हम लोग, सोप, उसका पीएच कितना है, दैट इज 12। ठीक है, अब जो ब्लीच यूज करते हैं ब्लीच, ठीक है, उसका पीएच कितना है 30। और जो देखना ड्रेन को क्लीन करने के लिए ना, ड्रेन सबको क्लीन करने के लिए बेस डालते हैं और वो बेस का पीएच कितना है, दैट इज 40। ठीक है, तो ये कुछ पीएच का जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाल के आप लोग और एक चीज लिखोगे कि जब हम लोग when we move from 0 to 14, जब हम लोग 0 से 14 की तरफ मूव करेंगे, जब हम लोग 0 से 14 की तरफ मूव करेंगे तो हम लोग का एसिड क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। देखो आप पहले इतना था ना, अभी क्या हुआ, इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। तो याद रखना जब आप लोग 0 से, है ना, 0 से 14 की तरफ मूव करोगे तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज। बट यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ, तो when we move from 0 to 14 then acidic strength decrease but basic strength increase। ठीक है, but basic strength increase। ठीक है, यहाँ पे और एक पॉइंट मैं लिखूंगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा। ठीक है, इसको when we move from 14 to what, 14 to 0, जब हम लोग स्केल का 14 से 0 के तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे क्या डिक्रीज हो रहा है, बेस डिक्रीज हो रहा है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो when we move from 14 to 0, then basic strength decrease। ठीक है, ये साइन का मतलब आप लोग समझना, डिक्रीज। ठीक है, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया, मैंने आप लोगों को समझाया कि पीएच एक टाइप का स्केल है जो ये मेजर करता है कि कौन सा एसिड या कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को समझाया कि पीएच स्केल का जो वैल्यू होता है वो 0 से 14 तक होता है। अगर आप लोग
जीरो से 14 की तरफ मूव करोगे, अगर आप लोग 0 से 14 की तरफ मूव करोगे तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। When we move from 0 to 14, acidic strength decreases, but basic strength क्या होगा, increase होगा। ठीक है, वही उल्टा करो आप लोग। When we move from 14 to 0, then basic strength decreases and acidic strength increases। ठीक है, तो अब जितना ज्यादा जो भी जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना H प्लस आयन होगा, जो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना OH माइनस आयन होगा। ठीक है, और ये कुछ मैंने आप लोग को बता दिया कि कौन सा कंपोनेंट है जिसमें एसिड कितना मात्रा पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो आप लोग बैटरी जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है, इवन आप लोग को फिंगर को भी मेल्ट कर सकता है, इसलिए हम लोग उसको टच नहीं करते। इवन स्टोमक में जो एसिड होता है दैट इज HCl, वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और लेमन तो खाते हैं लोग क्या करने के लिए, दैट इज अगर बेसिक ज्यादा हो जाए तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, एसिड डाल देते हैं दैट इज लेमन, ताकि न्यूट्रलाइज हो। ठीक है, तो ये था पीएच स्केल के बारे में। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोग को समझाया दैट इज पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, और हम लोग बहुत सारा दैट इज मटेरियल का हम लोग पीएच भी देखे, जैसे ब्लड का पीएच कितना होता है। ठीक है, और हम लोग लेमन का पीएच भी देखे। तो आज के वीडियो में जो भी मैंने आप लोग को सिखाया दैट इज अगर हम लोग जीरो से लेके 14 तक मूव करते हैं तो क्या होता है, हम लोग का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और वही दूसरी ओर अगर हम लोग 14 से 0 के तरफ मूव करें तो हमारा जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।